लेबनान भी दागने लगा इजराइल पर गोली। इजराइल ने भी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष अब भीषण होता जा रहा है। अभी तक दोनों ही तरफ से कोई झुकने को तैयार नहीं है। वहीं इजराइल पीएम ने साफ तौर पर ऐलान करते हुए कहा है कि जब तक हमास का जड़ से खात्मा नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसी बीच इजराइल फिलिस्तीन के इस खूनी संघर्ष में लेबनान भी कूद पड़ा है। लेबनान ने आधी रात को इजराइल पर गोलों की बारिश की है। हालांकि लेबनान के द्वारा दागे गए गोले सीमा पार आने से चूक गए, लेकिन इजराइल लेबनान द्वारा छोड़े गए गोलों से भड़क उठा और लेबनान की ओर ताबड़तोड़ तरीके से 20 से ज्यादा गोले दागे। इजरायली सेना के सूत्रों ने बताया कि लेबनान ने गोले दागे, लेकिन वो उसकी सीमा में ही गिर गए। वहीं इजराइल ने यह भी स्पष्ट किया कि लेबनान द्वारा दागे गए गोलों से किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। लेबनान पर ही गिरे उसके दागे गए गोले। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ने हिदाई जिल्बरमैन को सुबह बताया कि यह लेबनान की तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि किसी फिलिस्तीनी गुट ने यह हमला किया है। इजराइल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के गोला दागने के बाद इजरायली सुरक्षा बलों आईडीएफ ने जवाबी कार्रवाई की। लेबनान ने जैसे ही इजराइल पर रॉकेट से हमला करना शुरू किया, तभी इजराइल के उत्तरी क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में सायरन बजने लगे। उसके बाद सुरक्षा बलों ने सीमा से सटे 4 किलोमीटर के दायरे में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल पर 6 गोले दागे, लेकिन ये सीमा को पार न कर पाए। इसने कहा कि जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान में गोले दागने वाले लॉन्च पैड को निशाना बनाते हुए सेना ने भी गोले दागे। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ने कहा कि उसने राशा अल फुकर के आसपास रॉकेट आग का पता लगाया है और सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। इजराइल लेबनान की पुरानी है दुश्मनी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि लेबनान ने उत्तरी इजराइल की ओर रॉकेट दागे हैं। उससे पहले भी गुरुवार को लेबनान ने उत्तरी इजराइल की ओर 3 रॉकेट दागे थे, लेकिन वो वापस से भूमध्य सागर में ही गिर गए, जिससे कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार हुआ है जब सीमा पार से गोलीबारी की घटना हुई है। इजराइल लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों से 2006 से जूझ रहा है और ये गुट हमेशा से इजराइल को निशाना बनाता रहा है। इससे पहले भी लेबनान में छोटे फिलिस्तीनी गुट इजराइल पर छिटपुट गोलाबारी करते रहे हैं और इस गुट का दक्षिणी लेबनान में ज्यादा बोलबाला है। इजरायली सुरक्षा बलों को आशंका है कि लेबनान से रॉकेट और मोर्टार हमले जारी रहने की संभावना है, क्योंकि सेना गाजा में हमास को लगातार निशाना बना रही है। इजराइल हमास का गहराता जा रहा विवाद। इजराइल पीएम का बड़ा ऐलान। फिलिस्तीन पर इजरायली सेना के हवाई हमले के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक सभी इजरायली लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। इजरायली लड़ाकू विमानों ने सोमवार सुबह गाजा सिटी के कई स्थानों पर भीषण हवाई हमले किए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हवाई हमलों में कम से कम 200 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 59 बच्चे और 35 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 1300 लोग घायल हुए हैं। वहीं गाजा से इजराइल में दागे गए रॉकेट्स की चपेट में आकर 5 साल के एक बच्चे और एक सैनिक सहित कुल 8 लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने सोमवार तड़के गाजा पट्टी पर भारी हवाई हमलों की एक लहर शुरू की और इस दौरान उसने 15 किलोमीटर तक आतंकी सुरंगों और 9 कथित हमास कमांडर्स के घर नष्ट कर दिए। इस पूरी कार्रवाई में कितने लोग मारे गए, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस बीच पिछले एक हफ्ते में फलस्तीनी आतंकियों ने इजराइल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं।